जय हिंद। आज चलते हैं क्योंकि एग्जाम जो है 2024 का एग्जाम आने वाला है 12th और 10th का। जो भी हिंदी लिया है उसको निश्चित ही व्याकरण उसमें पूछा जाएगा। अगर व्याकरण की तैयारी नहीं की है तो यहाँ से देख लीजिए, एकदम पूरा तैयारी, फुल तैयारी। अब देखो हम कारक पढ़ेंगे तो उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 में पूछा गया ये सभी क्वेश्चन है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में इस कारक से ही पूछता है। मतलब 23 में भी पूछा गया है, 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में, मतलब जिससे पीछे एग्जाम हुआ है सारे एग्जामों में पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन है एकदम। एग्जाम में कहीं तरह से दिक्कत नहीं होगा कारक में, कारक से क्योंकि 4 क्वेश्चन कम से कम देखो, 1 2 3 4, 2021 का हम दिखा रहे हैं 4 क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कारक के वो दिखाते हैं, फिर कारक के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो। क्वेश्चन क्या है देखो, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष, ये वाक्य दे दिया है, कहता है इसमें से कौन सा कारक है? अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक। देखो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहाँ देखो से आ गया, क्या हो गया? से कारक है, कारक चिन्ह क्या है? से। से मतलब दो ठो होता है, एक होता है देखो, एगो करण कारक में होता है, एगो अपादान कारक में होता है। लेकिन यहाँ देख क्या दिख रहा है, कुल्हाड़ी से जो है वृक्ष को काटता नहीं, कुल्हाड़ी जो है वृक्ष को अलग करता है। तो अलग करता है, नहीं अलग करता है तो वो हो जाएगा अपादान, अपादान में अलग करता है तो अपादान, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके देखो दूसरा नंबर कहता है को यहाँ विभक्ति दे दिया है, कारक विभक्ति दे दिया है, चिन्ह दे दिया है। कहता है कि किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? को अब वो पढ़ाएंगे तो समझ जाइएगा। अभी क्वेश्चन हम बता रहे हैं किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब बताएंगे आगे की मतलब कौन से विभक्ति कहाँ प्रयोग होता है। तो चलिए को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो किसका है? तो देखिए एक होता है कर्म कारक में, एक होता है जो है संबंध कारक में। तो यहाँ तो संबंध दिखे नहीं रहा है, यहाँ संबंध तो इसमें ऑप्शन में है भी नहीं, तो क्या आ जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा, यानी कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। उसके देखो वृक्ष पर पक्षी बैठी है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। अब यहाँ पर जो है पर आ गया, बीच में क्या हो गया? पर जो है इस वाक्य में कहता है पर कौन सा कारक है? तो पर जो है आता है एक ठो में, अधिकरण में। तो देखो अधिकरण है, यहाँ पर देखो अधिकरण है, यानी अधिकरण का मतलब होता है क्रिया का आधार। यहाँ पर क्रिया का आधार किस पर है? वृक्ष पर है, यानी जो काम हो रहा है बैठने का काम किस पर है? वृक्ष पर है। आधार पूछ रहा है, आधार है इसलिए अधिकरण हो जाएगा। उसके देखो अगला क्वेश्चन है, कहता है गरीबों को वस्त्र दो, ये वाक्य दे दिया है, इसमें कारक चिन्ह को है। कहता है दो, वाक्य में कारक चिन्ह है, तो को किस में आता है? तो कर्म में होता है और जो है संबंध में होता है। तो यहाँ तो संबंध तो दिख नहीं रहा है, तो होगा क्या? तो कर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हो गया। ये इस तरह के क्वेश्चंस है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कारक का पूरा फुल डिटेल्स में, बने रहिए वीडियो में आप। चलिए देखिए आज हम पूरा फुल डिटेल्स में इसको हम बताएंगे कि कारक जो है, कारक से किस मतलब कैसे कैसे हम क्वेश्चंस निकालें। तो उसके विभक्ति है, ये सभी देखिए, ये विभक्ति हो गया, विभक्ति चिन्ह हो गया, ये विभक्ति हो गया। विभक्ति होता है संस्कृत में, हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में विभक्ति होता है। 10th वाला विभक्ति समझे, 12th वाला सिर्फ कारक समझे, क्योंकि 12th वाला को आर्ट, कॉमर्स और साइंस होता है, तो उसमें से हिंदी देगा तो सबको सेम ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग रहता है, अलग अलग दिन क्वेश्चन रहता है। लेकिन उसमें कारक तो पूछ भी करेगा आपको 4 को। तो कारक के लिए आपको एकदम इसी को याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना, ये सभी जो है कैप्सूल है, ये याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझिए। आप वाक्य देखकर बता सकते हैं किस कारक का चिन्ह होगा। तो चलिए आज हम बताते हैं कारक किसे कहते हैं। देखिए संज्ञा और सर्वनाम कि जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से पता चलता है, मतलब जो संज्ञा आएगा, संज्ञा किसे कहते हैं? यानी कि नामों को संज्ञा कहते हैं, यानी जितना जो भी पदार्थ है उसके नाम को संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम। यानी संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम देखिए दोस्त, सर्वनाम हो गया जैसे राम है,
राम के बदले में हम प्रयोग कर दिए वह, और सीता के बदले में किसका प्रयोग कर देंगे, वह। समझ गए? ये देखिए, लेकिन लड़की इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, लड़का के लिए ही और लड़की के लिए सी। ठीक है, ही और सी, सॉरी एस सी, ये हो गया सी, सॉरी। तो इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि इंग्लिश उतना हमारा मजबूत है। ठीक है, तो सी ही, यानी कि लड़की के लिए सी का प्रयोग, लड़का के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। तो इसको सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, जैसे वह, मैं, तुम लोग, तुम, ये सभी सर्वनाम हो गए। तो हम बात करते हैं कारक के, तो उसके बदले मतलब उसको संबंध, वाक्य मतलब उसका संबंध जो है वाक्य के दूसरे शब्द से पता चलता है, मतलब दूसरे शब्द से पता चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के प्रकार, ठीक है, कारक के प्रकार 8 प्रकार के कारक हिंदी में 8 होते हैं, संस्कृत में 7 होते हैं। हिंदी में 8, संस्कृत में 7 होते हैं। तो देखिए उसका चिन्ह हो गया, उसके बाद अर्थ बता देंगे। क्या बता देंगे? अर्थ। अर्थ से पता चल जाएगा, परिभाषा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अर्थ रखिए, क्योंकि हिंदी है, हिंदी को हिंदी से काम चलाइए। समझ गए? कारक देखिए, यहाँ पर पहला प्रकार इसका है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो आगे होता है, जो बोलता है, जो करवाता है, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। ने, ये काम करने वाला है, काम करने वाला है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब देखिए, राम ने रावण को क्या किया? मारा। यहां पर जो है राम का काम हो गया, यानी काम करने वाला है, यानी कर्ता ने क्या किया? काम कर दिया। क्या कर दिया? रावण को मार दिया। यानी कि यहाँ पर जो ने है, कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। यानी कि आप कारक चिन्ह से भी पता कर सकते हैं किस कारक का है, इसलिए उतना दिमाग पची करने की जरूरत नहीं है, कारक याद कर लेंगे। कर्ता, इसका चिन्ह क्या देगा? ने, और इसका मतलब होता है, अर्थ होता है काम को करने वाला, यानी कि वैसा कारक जिसमें काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। एकदम छोटी सी परिभाषा है। उसके देखो कर्म, यानी कर्ता के बाद क्या होता है? कर्म होता है। कर्म कारक किस कहते हैं? को, जिस पर काम का प्रभाव हो। यहाँ पर देखिए प्रभाव किस पर है? रावण पर। यहाँ है को मारा, रावण को मारा, यानी प्रभाव पड़ रहा है, यानी कर्म कहाँ हो रहा है? रावण के साथ हो रहा है, तो प्रभाव पड़ गया, इसलिए कर्म कारक हो गया। कोई दिक्कत? उसे करण कारक किससे कहते हैं? तो देखो इसमें क्या होता है? ऐसा चिन्ह होता है से द्वारा। क्या होता है? से द्वारा, यानी जिसके द्वारा कर्ता काम करे, मतलब जिसके द्वारा, मान लीजिए पे, मतलब क्या होता है? जैसे सीता ने, नहीं सॉरी, से लेना है, नहीं, जैसे सीता के द्वारा, है ना, द्वारा, सीता के द्वारा गरीबों को वस्त्र दिया गया, रोटी से चोखा अलग किया गया। यहां पर अलग, यहां पर आ जाएगा अपादान में हो जाएगा, जुड़ेगा तो से द्वारा, नहीं, तो जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसके लिए। जैसे तीर धनुष से मारा, धनुष, राम ने धनुष से रावण को मारा, से, यानी जिसके द्वारा काम होता है। जैसे कुदाल से खेत को खवा है, या सीता बेलना से रोटी बेला, यानी जिसके द्वारा किया जाता है उसको करण कारक कहते हैं। उसके देखिए संप्रदान कारक है, जिसके लिए को लिए होता है। जैसे राम के लिए दूध लाया, बिल्ली के लिए दूध लाया, माँ ने बच्चों के लिए दूध लाया, तो हो गया संप्रदान कारक। अपादान मतलब अलग होने के बाद जिससे अलगाव हो उसको अपादान कारक कहते हैं, कस्य होता है। संबंध कारक, काके की रारे नाने नी, मतलब अन्य पदों से संबंध हो, मतलब दूसरे पदों से संबंध हो, उसको संबंध कारक कहते हैं। जैसे संबंध मतलब समझते हैं ना, रिश्तेदारी वाला बात। अधिकरण,
में पर होता है, क्रिया का आधार होता है। अभी जस्ट हमने ऑब्जेक्टिव मोड समझाया है। संबोधन कारक जिसमें किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए, हे भगवान पुकारा गया, अरे पुकारा गया, अजी, ये सभी संबोधन कारक है। तो आप कर्ता के बारे में मतलब कारक के बारे में बढ़िया समझ गए। आप इस चिन्ह को अगर याद रख लेते हैं इसके साथ, तो आपको 4 नंबर कोई लेने वाला नहीं है। चिन्ह से आप वाक्य में अगर चिन्ह रहेगा तो उससे पता कर लीजिएगा कौन से कारक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।